नमस्कार जोहार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को आप सबके अपने YouTube चैनल एडोस्थली पर। जेपीएससी द्वारा एक नई वैकेंसी का अपडेट मिला है। ये जो वैकेंसी है इसका नाम है आपका परियोजना प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जेपीएससी के द्वारा। विज्ञापन संख्या आप देख लीजिए 4/2025 है। अंतिम तिथि जो रखी गई है ऑनलाइन आवेदन की वो है 10 जुलाई 2025। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को शेयर करूंगा। क्या उम्र सीमा है आपकी, क्या सिलेबस रहने जा रहा है आपका, कौन बच्चे इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, क्या एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट मिलता रहे। तो देखिए जो टोटल वैकेंसीज़ लाई गई है परियोजना प्रबंधक के लिए वो है 30। कोटिवार आप देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए 13 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 8, बीसी 1 के लिए 2, बीसी 2 के लिए 2 और महिला के लिए 1। वेतनमान की जहां तक बात रही तो लेवल 8 की सैलरी मिलती है इसमें। 4800 ग्रेड पे रहेगा, 9300 से 34,800 आपका पे स्केल रहेगा, मतलब 80,000 प्लस आपकी तनख्वाह रहेगी ग्रॉस सैलरी अगर बात की जाए। पद आपका ये परमानेंट है, स्थायी नेचर का है। प्रोविज़न पीरियड जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो 2 साल आपका परीक्षा मायन अवधि रहती है, उसके बाद आपकी सेवा कंफर्म की जाती है। ये वो पीरियड होता है जब आप देखा जाता है 2 साल आपका प्रोविज़न पीरियड के रूप में आपको गुजारना होगा, इसके बाद ही आपको सर्विस कन्फर्मेशन का मौका मिलेगा। इस पीरियड में आपको कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के पेपर्स होते हैं वो क्वालिफाई करने होंगे, जैसे ट्राइबल वाला पेपर, हिंदी का पेपर। अब आप देखिए कि कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री रखने वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो भी हैं वो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, कॉमर्स, कॉस्ट अकाउंटेंसी, रेशम, इन्वायरमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी पढ़े हुए हैं, साथ साथ जिन्होंने मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की हुई है वो ग्रेजुएट्स भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो अच्छे खासे कैंडिडेट्स को इसमें मौका दिया गया है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तो हो ही गए, साथ साथ जिन्होंने भी अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटेंसी, सेरिकल्चर, पर्यावरण, फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में जिनकी स्नातक की डिग्री है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम उम्र सीमा की बात करेंगे। तो देखिए उम्र की गणना के लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो है आपका 1 अगस्त 2024। ये आपका कट ऑफ डेट है। इसी के संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा आपकी 22 वर्ष रखी गई है। और जहाँ तक अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो देखिए अनरिजर्व के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल, जो अनरिजर्व कैटेगरी में डिसेबल्ड हैं उनके लिए 45 साल और जो सरकारी सेवक हैं उनके लिए 40 साल। पिछड़ा वर्ग के लिए BC 1 और BC 2 के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 साल, दिव्यांगजनों के लिए 47 और सरकारी सेवकों के लिए 42 साल। महिला, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 38 साल, दिव्यांगजनों के लिए 48 साल और सरकारी सेवकों के लिए 43 साल। SC ST चाहे वो पुरुष या महिला हो, अधिकतम उम्र सीमा उनके लिए है 40 साल, दिव्यांगजनों के लिए 50 और सरकारी सेवकों के लिए 45 साल। EWS कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल, दिव्यांगजनों के लिए 45 और सरकारी सेवकों के लिए 40 साल। वैसे सरकारी सेवक जिन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर ली है और जिनकी बहाली परमानेंट हुई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ नहीं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान है। तो अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो अधिकतम उम्र सीमा 35 है तो 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अब हम जानेंगे इस एग्ज़ाम का सबसे मेन मुद्दा जो आप सबों को जानना है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, इसका सिलेबस। तो देखिए इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा आपका, और जो ये परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव होगी, आपकी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। मतलब मेंस और इंटरव्यू आपका, प्रीलिम्स नहीं है इसमें। तो देखिए पहला पेपर आपका है सामान्य हिंदी का।
100 अंकों का पेपर है ये, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। द्वितीय जो पेपर है आपका अंग्रेजी है, ये भी 100 अंकों का है, 2 घंटे का समय इसमें भी मिलेगा। थर्ड पेपर आपका जीएस का होगा, ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और फोर्थ पेपर आपका औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि एवं संबंधित नियमावली से रहेंगे। इसका जो वेटेज है वो 300 मार्क्स का है, ये भी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी जो पेपर है आपका, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब 30 अंक लाने होंगे इसमें, हिंदी में भी 30 अंक और अंग्रेजी में भी 30 अंक, तभी आपके बाकी ये जो थर्ड और फोर्थ पेपर आपका चेक होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में इन पेपर्स का मार्क काउंट नहीं होगा, ना ही हिंदी का ना ही अंग्रेजी का। तो पहला जो 2 पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी मेरिट लिस्ट पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो इंटरव्यू होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 34%, SC ST एवं महिला वर्ग के लिए 32%, आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जिनको आप बोलते हैं 30%, और EWS के लिए 40%। मतलब इंटरव्यू जैसे आपका मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन इंटरव्यू में आप जनरल कैंडिडेट है, आप 100 में मात्र 30 मार्क्स ला पाए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब हम इसका सिलेबस जान लेते हैं। आप समझ गए कि 4 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें पहला 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये लैंग्वेज पेपर है, पहला हिंदी है, दूसरा अंग्रेजी है। पेपर थर्ड आपका जीएस का रहेगा, और पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस रहेगा ना वो आपका मैट्रिक के स्टैंडर्ड का रहेगा। और जीएस में आपको जीएस में झारखंड से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स इंडिया और नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ झारखंड का भी करंट अफेयर्स से सवाल रहेगा। फिर रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, फिर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से भी प्रश्न रहेगा। तो मोर और लेस जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड स्पेसिफिक, उनके लिए ये पेपर कोई स्पेशल उनको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके जाएं और करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, और झारखंड का जो पेपर स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस रहेगा उनमें आप एक्यूरेसी इंश्योर करें। पेपर फोर्थ जो है आपका, उसमें देखिए औद्योगिक विकास, इसमें आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत एवं झारखंड दोनों से आपके सवाल रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया, कैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेटअप होती है, वो सारी प्रक्रिया से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर बैंकिंग अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया, चौथा औद्योगिक समस्या एवं इसका निदान, फिर सिख इंडस्ट्रीज़ का पुनर्जीवन एवं पुनर्वास, रुग्ण उद्योग का पुनर्जीवन ऑब्लिक पुनर्वास, उसके बाद औद्योगिक एवं श्रम विधि तथा अन्य संबंधित अद्यतन यथा संशोधित। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है आपका 1951, वहाँ से आपके प्रश्न रहेंगे। उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ कंपनीज एक्ट जो 2013 वाला है और उसमें जो संशोधन हुए हैं उससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सिख इंडस्ट्रीज़ वाला जो एक्ट है 1985 का, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शंस, इसके भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1948 का, वहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 1947 से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। फिर छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908, एसपीटी एक्ट से भी सवाल रहेगा। झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 से भी क्वेश्चंस रहेंगे, और पेशा एक्ट 1996 से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है ये, बहुत ही अच्छी सिलेबस है। अगर आप अभी से इसका नोट्स बना लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो आपका एज रहेगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आवर लास्ट समय आप अच्छे से उसको रिवाइज करके जा सकते हैं। चीज़ें क्लियर है, डिटेल्ड सिलेबस आपको बता दिया गया है। अच्छा से टू द पॉइंट, अगर पॉइंट वाइज अच्छे से आप प्रेजेंट करते हैं अपने पेपर को, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही प्रबल रहेंगे इसमें। जो बच्चा अच्छा लिखेगा उसके चांसेस अच्छे रहेंगे। साफ विथ पॉइंट मैनर में, क्रिस्प एंड क्लियर अगर आप लिखेंगे, विथ करंट अफेयर्स, करंट जो हैपनिंग्स हुई है इन एक्ट्स में उनको आप अवश्य जोड़ें, जो रिसेंट इवेंट्स हैं,
तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा और आप सफलता आपके कदम चूमेगी। देखिए, आरक्षण का लाभ जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा, और जो बॉर्डर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, वो जनरल ही माने जाएंगे। जो भी स्थानीय निवासी हैं उनको अपना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यहाँ सबमिट करना होगा, और जो शैक्षणिक कार्य के लिए आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो मान्य नहीं होगा। आपको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा यहाँ। अब हम परीक्षा शुल्क जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो देखिए, अनारक्षित EWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 600 रुपये, और जो झारखंड राज्य के शेड्यूल ट्राइब हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए जो परीक्षा शुल्क रखा गया है वो मात्र 150 रुपये रखा गया है। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो है 600 रुपया, और जो अनरिजर्व्ड हैं, EWS हैं, BC1 हैं और BC2, उनके लिए भी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 600 रुपीज़। झारखंड राज्य के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो मात्र 150 रुपये है। आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ भरना है? JPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है। वहाँ पे जाके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आपको आगे की जो फॉर्म है वो भरनी है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं JPSC के द्वारा। अगर कुछ दिक्कत होती है आपकी फॉर्म भरने में या विज्ञापन संबंधी आपको कोई जानकारी लेनी है तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपका 20 जून से प्रारंभ हो जाएगा और 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। ये आप ध्यान रखेंगे। 10 जुलाई आपका लास्ट डेट है और स्टार्ट होगा फॉर्म भरने की तिथि जो रखी गई है वो है 20 जून 2025, और फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 11 जुलाई 2025। तो इस वैकेंसी के बारे में यही बेसिक डिटेल्स था जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। आप फॉर्म भर दें और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसमें प्रमोशन के भी चांसेस हैं आपके अच्छे खासे, और सबसे बड़ी बात है कि डिफाइंड सिलेबस है आपका। अभी से अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे और नोट्स बना लेंगे, तो आप 100% आपका एज रहेगा एग्ज़ाम में, और सफलता पाने के जो चांसेस है वो आपका बढ़ जाएगा। बाकी जो लोग भी हम चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप भी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका अपडेट रेगुलर बेसिस पे पाते रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।